हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज बड़ी रिसर्च के बाद एक और मॉडल आपके लिए तैयार किया है, जिस मॉडल का नाम है 5P मॉडल। और इस रिसर्च में सबसे बड़ा कमाल है मेरी ऑडियंस का, मेरे पार्टिसिपेंट्स का, जो हमेशा मुझसे सवाल करते रहते हैं और सवाल करते हैं कि सर रंजीत, हम किस तरीके से कामयाब बने। और मैं जब भी उनको कोई नुस्खा देने की कोशिश करता था और मुझे दिल में लगता था कि शायद दिस इज नॉट अ परफेक्ट वे टू सेटिस्फाई द ऑडियंस एंड द पार्टिसिपेंट्स। तो आज आपके लिए एक फ्री वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि दिस इज द ओनली परफेक्ट मॉडल व्हिच कैन मेक यू अ सक्सेसफुल। आपको इस मॉडल में आपको आपके सवालात के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आज आपके साथ जो मॉडल शेयर करने जा रहा हूं उस मॉडल का नाम है 5P मॉडल। 5P मॉडल के अंदर पहले P का मतलब है द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सेकंड P वर्ड का मतलब है प्लानिंग, व्हाट यू मेड द पर्पस। द थर्ड P दैट इज कॉल्ड द पैशन, जो प्लानिंग आपने की उसका पैशन जो है कैसे डेवलप होगा। द फोर्थ P दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस एंड फिफ्थ P व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉस्पेरिटी। ये 5 P's जो हैं मैंने बड़ी रिसर्च के साथ आपके सामने लेकर आया हूं और इसके अंदर मैं आपके साथ रिसर्चेस और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि इन 5 P ने मुझे कैसे बदला। और जब मैं अपनी ऑडियंस के साथ कभी कभी शेयर करता हूं तो उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से डिफरेंस जो है वो क्रिएट किए, वो आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस। जब मैंने ये सवाल एक इंटरनेशनल स्पीकर से किया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, how can one person identify the purpose of life? When I read the book about the winning, the name of the book is called Winning. जब इस तरह की किताब मैंने रीड की तो पहले तो कंफ्यूजन हुई। तो मुझे जो बेस्ट आंसर मिला वो किससे मिला, उस इंटरनेशनल स्पीकर से मिला। क्योंकि आपकी लाइफ में जो रोल मॉडल्स, मेंटोर्स होते हैं वो आपको ज्यादा समझा सकते हैं बशर्ते कि जो आप किताबें पढ़ते हैं। तो उससे मैंने सवाल किया कि हाउ आई develop my purpose, how can a one person develop the purpose? जैसे जवाब दिया कि आपने जिंदगी में जितने भी सारे काम किए हैं, जितनी फील्ड्स को आपने चुना है, जितने फील्ड्स में आपने काम किया है, जितनी जॉब्स की काम किया है और उसमें जितनी एफर्ट्स आपने लगाई और आपने एफर्ट 20% लगाई लेकिन उसका आउटपुट 80%, 70% था, या जिसका आउटपुट मैक्सिमम परसेंटेज में आपको रिसीव हुआ और जो चीज़ आपको आसानी से मिल गई एफर्ट लगाने के बाद, समझ लीजिए आपका जिंदगी का मकसद यही है, इसी काम करने के लिए आप पैदा किए गए हैं। जब मैंने पूछा कि आपको कैसे ये पता लगा कि आप जो है बड़े इंटरनेशनल स्पीकर बनने वाले हैं, तो उससे मैं जवाब दिया कि पहले मैं डांसिंग करता था, उसके बाद मैंने जो है बुक स्टोर पे काम किया और छोटे मोटे मजीद काम किए। जब मैं बोलता था तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें टीचर बनना चाहिए, तुम्हें स्पीकर बनना चाहिए, तुम बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। तो उसने कहा कि मैंने भी ये ट्राई करना शुरू किया और मुझे बाद में पता लगा कि हाँ, यही तो मेरा हकीकत में काम है, इसी काम से मैं जो है बहुत खुश होता हूँ और यही काम है जो ना मुझे थकन का एहसास देता है। यही काम है जब मैं बोलता हूँ लोग मुझे सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, मुझे बड़ा खुशी महसूस होती है। और यही काम है जिसमें मुझे वक्त की बिल्कुल परवाह नहीं होती, टाइम गुजर जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें जब आपके अंदर डेवलप हो जाएं तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का मकसद यही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, उनको ना अपनी एंटरटेनमेंट का पता लगता है, ना टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है, ना उन्हें ये पता है कि मुझे ज़िंदगी में से चाहिए क्या। तो आपके लिए बड़ा जो है नटशेल में मैं इसका जवाब दूंगा। पर्पस डेवलप करने के लिए आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। जितनी फील्ड्स के अंदर आपने एफर्ट्स लगाई, देखिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी आसानी से मिल गई, वही आपका पर्पस है। जिस काम में एंटरटेनमेंट है वही आपका पर्पस है। जिसमें टाइम की आपको बिल्कुल परवाह नहीं, वही आपका पर्पस है। जिसमें 9 to 5 की कोई फिक्र नहीं है, पैसे जितने मिलते कोई फिक्र नहीं है, यही आपका पर्पस है। तो उम्मीद करता हूं आपको अपना पर्पस डेवलप करने में बड़ी आसानी होगी। जिस दिन आपका पर्पस डेवलप हो गया तो नेक्स्ट आपका P डेवलप होता है, जिसका नाम क्या है, द प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करने बैठते हो और आप अपने पर्पस को जितना आपने डिफाइन किया उसी के मुताबिक आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। अगर आपकी पर्पस ही डेवलप नहीं होगा तो आप जो भी प्लानिंग करोगे वो डायरेक्शनलेस प्लानिंग होगी, उसका कोई फोकस नहीं होगा, कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर आप कोई खत जो आप अमेरिका भेज रहे हैं लेकिन उसमें कोई एड्रेस नहीं है, वो खत कहीं नहीं जाएगा। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने मैप ऑन किया, आपको नहीं पता आपको जाना कहां है, यू विल रीच नोवेयर।
आप कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। जिस आदमी की जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है और वो 50 काम कर रहा है, इसका मतलब ही इज डूइंग नथिंग। इट मींस ही हैव नो सिंगल डेस्टिनेशन टू रीच देयर। जिस आदमी की जिंदगी में एक मकसद नहीं है, वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन आपने तो ऊपर वाली डेफिनेशन में पर्पस डेवलप कर लिया। जिस दिन आपका पर्पस डेवलप हो गया तो प्लानिंग भी आप क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनना था तो आपने फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में किया, सेकंड ईयर प्री मेडिकल में किया, फिर प्री एंट्रेंस टेस्ट दिया। जो 4-5 आपने यूनिवर्सिटी डिजाइन की, उसमें आपका एडमिशन हुआ, 5 साल आपने वहां गुजारे और आप चाहते हैं कि आप कोई बड़े डॉक्टर बने, तो आपने एफसीपीएस पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, या फिर आपने यूएस असेंबली देकर अमेरिका चले गए। This is what complete direction of life. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट वो लोग जो अपनी जिंदगी में ट्रेनर बनना चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी में स्पीकर बनना चाहते हैं। तो वो लोग जो 3 स्टोरीज याद करके दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं, वो 3 स्टोरियों को छोड़ें, रीडिंग स्टार्ट कर दें, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें, आप बुक्स को जो है रिवाइज करना शुरू कर दें, आप मोटिवेशनल वीडियो सुने या फिर कोई ऐसे काम की वीडियोस को रीप्ले करें, सुने, बार बार उसका मतलब समझें। जितने भी दुनिया में स्पीकर्स काम कर रहे हैं उनको जो है कंसंट्रेशन के साथ सुने, तब जाके आप अपनी प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और पर्पस भी आपका वही है, तो प्लानिंग और पर्पस के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, सिनर्जी डेवलप हो गई। जिस दिन पर्पस और आपके प्लानिंग के अंदर सिनर्जी डेवलप होगी, तो वो आपके अंदर एक 3P डेवलप करेगा, जिसका नाम क्या है, पैशन। पैशन होता कि हर आदमी पैशन पे बात करता है, लेकिन मैं इस छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा जिसमें आपको लग पता जाएगा कि पैशन होता क्या है। एक मर्तबा सोक्रेटिस जो है वो अपने जो है इल्म का इजाफा कर रहे थे, इल्म जो है लोगों में बांट रहे थे। तो उसमें से एक स्टूडेंट उनको कहता है कि जिस तरह का इल्म आपने हासिल किया और जिस अंदाज में आप इल्म लोगों से शेयर करते हैं, इस मेथोडोलॉजी को मैं सीखना चाहता हूं, इस तरीके का इल्म मैं सीखना चाहता हूं। तो सोक्रेटिस बड़े खुश हुए। उन्हें कहा कि कल सुबह मतलब सूरज जैसे निकले, तुम इस नदी के सामने आ जाना, इस नदी के बराबर आ जाना, मैं तुम्हें इल्म सिखाऊंगा। सोक्रेटिस नदी के बिल्कुल दरमियान खड़े होते हैं, उनका पानी तकरीबन इस लेवल पे आ रहा होता है। तो उस अपने स्टूडेंट को देख के बड़े खुश होते हैं, उससे कहते हैं कि तुम इस नदी में आ जाओ जहां पर मैं खड़ा हुआ। तो वो स्टूडेंट कहता है, जी सोक्रेटिस आप मुझे सिखाइए, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। उसने कहा जी बिल्कुल सिखाते हैं। तो सोक्रेटिस इसका क्या करते हैं, गला पकड़ते हैं और गले से पकड़ के उसको नदी में क्या कर देते हैं, घसीट देते हैं। और जैसे नदी में घसीट देते हैं, बच्चे के दिमाग में चल रहा होता है पता नहीं क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, छोड़ देंगे। लेकिन सोक्रेटिस छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अंदर में उस लड़के ने पहले हाथ को फावड़ना शुरू कर दिया, फिर वो चीख रहा था तो पानी उसके अंदर जा रहा था, लेकिन वो बड़ी एफर्ट लगाई, लेकिन सोक्रेटिस हाथ नहीं पकड़ लिया। लेकिन आखिरकार जब जीने मरने की बात आ गई तो उसने क्या किया, सोक्रेटिस को धक्का दिया। धक्का देने के बाद ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद लेकर जब उसने सांस ली, उसने कहा थैंक यू वेरी मच टू गॉड, जिसने मुझे ये सांस और हवा देकर मेरी जिंदगी बचाई। लेकिन ये सोक्रेटिस मुझे तो मारने लगा था। और वो लड़का स्टूडेंट नदी से बाहर निकला, सोक्रेटिस बाहर निकले। उसे कहा आप किस तरह के टीचर, अपने स्टूडेंट को मारते हैं, आप स्टूडेंट को इतना वायलेशन करते हैं और वायलेंस करते हैं, आप स्टूडेंट पे इतना तशद्दुद करते हैं, इस तरह से कहा जाता है। तो सोक्रेटिस स्माइल पास करके कहते हैं कि जी हाँ मैं इस तरह से सिखाऊंगा। अब तुम इसको एक और दूसरे नजरिए से देखो कि तुम्हें क्या सीखने को मिला। और तुम मुझे बताओ, जब तुम्हारी सांस फूल रही थी, पहले तुमने थोड़ी कोशिश की, फिर तुमने हाथ चलाना शुरू कर दिया। एक ऐसा वक्त आ गया, तुमने क्या किया, मेरी इज्जत नहीं की, तुमने मुझे धक्का दिया और अपनी जान बचाने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। जिस लम्हे तुमने ये सोच लिया कि यही वक्त है अपनी जिंदगी और जान बचाने की, तो समझ लो वही घड़ी है किसकी, पैशन डेवलप करने की। इस तरह का अगर आपके अंदर दबाव है, इस तरह का आपके अंदर कोई जुनून है, तो समझ लीजिए आपके अंदर पैशन है, वरना कोई पैशन नहीं है। थोड़ी सी चिंगारी आपके अंदर पैशन डेवलप नहीं कर सकती।
तो इस मोरल स्टोरी से क्या सीखते हैं कि जिस दिन आपको उसी स्टूडेंट की तरह अपनी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज लगे, जैसे उसे हवा मींस ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा मैं घर जाऊंगा, ये नहीं चल रहा था घर के ये मसाइल हैं, उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था मेरे फाइनेंशियल इशू हैं, उसके घर दिमाग में ये नहीं चल रहा था आगे वाली जिंदगी फ्यूचर क्या होगा, उसके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे बस कहीं से ऑक्सीजन हवा मिल जाए और मैं जो है वो पानी से बाहर आ जाऊं। इस तरह की आपके दिमाग की डेवलपमेंट हो जाएगी तो समझ लीजिए आपके अंदर पैशन है, वरना कुछ नहीं है। जिस दिन आपका पैशन डेवलप हो जाए सर, जिस दिन आपका पैशन डेवलप हो जाए, इस तरीके का कोई मुस्तकबिल, फ्यूचर, फील्ड, डिपार्टमेंट समझ में आना शुरू हो जाए कि वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, कंडीशन जो भी हो, तो आप चौथे पी की तरफ डेवलप हो जाते हैं, चौथे पी की तरफ लीड कर जाते हैं। दैट फोर्थ पी इज कॉल्ड परसिस्टेंस। में आपको मैं लियोनेल मेसी का एग्जांपल देता हूं सर। उसने अपने करियर के अंदर 17 साल लगा दिए और नॉन स्टॉप एफसी बार्सिलोना के साथ खेल रहा है। उस लड़के के अंदर पर्पस था फुटबॉलर बनना है, प्लानिंग क्या थी, फुटबॉल क्लब ज्वाइन करना है, पैशन क्या थी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, खाना भी शायद बाद में अच्छा लगता होगा, रिश्तेदार भी शायद बाद में आते होंगे, मेरे लिए सबसे पहले क्या आता है, फुटबॉल आता है। जब उसने 3 पीस की सिनर्जी बना ली तो चौथी पीस के अंदर क्या डेवलप हो गए, परसिस्टेंस, अनथक मेहनत, कि मैं जीऊंगा मरूंगा किसके साथ, फुटबॉल के साथ। और उसने फुटबॉल इस अंदाज में खेली, इस कंसंट्रेशन लेवल से खेली कि और आज फुटबॉल की दुनिया का क्या है, बादशाह है। जिस दिन आपके अंदर ये 4 पीस डेवलप हो जाती हैं, परसिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो आपकी क्या हो जाती है, 5th भी डेवलप हो जाती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, परसिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये समझते हैं कामयाबी वो है कि मुझे कितने पैसे मिले, मुझे बाप दादाओं की मिल्कियत से कितना हिस्सा मिला, मेरी कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, मेरी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, पहले मेरी सैलरी इतनी थी अब मेरी सैलरी 20% ग्रो हो गई है, उसको कामयाबी समझ के बैठ जाते हैं। जी नहीं, कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी क्या है, when you develop your purpose, make your plan according to your purpose, and third, develop a passion। जब आपके 2 पी सेटिस्फाई हो जाते हैं और परसिस्टेंटली वही काम कर रहे होते हैं जो काम आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग डेप्थ की तरफ जाते हैं। जो लोग एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं वो हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं, जो डेप्थ के अंदर जाते हैं लोग उनके पास आते हैं कि ये गुर, ये गट मुझे सिखाया जाए, तो वो लोग स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो लियोनेल मेसी इज द स्पेशलिस्ट ऑफ फुटबॉल। जब वो परसिस्टेंस के बाद आगे जब मूव होता है, जो मेरे मॉडल की जो 5th पी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉस्पेरिटी, कामयाब जिंदगी गुजारने लगता है। तो प्रॉस्पेरिटी को आप सक्सेस भी कह सकते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या लियोनेल मेसी के पास वो खुशी नहीं है जो आप हासिल करना चाहते हैं? क्या वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है? क्या वो मेंटल स्टेबल नहीं है? क्या वो स्पिरिचुअल स्टेबल नहीं है? क्या वो रिलेशनशिप वाइज स्टेबल नहीं है? क्या उसने जिंदगी के जितने गोल्स बनाए क्या उसके पास अभी नहीं है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सारे गोल्स जितने मैंने अभी आपसे डिसाइड किए वही आपको चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, these all 4 factors are owned by one लियोनेल मेसी। क्या वो पॉपुलर नहीं है? क्या वो फेमस नहीं है? क्या वो सेलिब्रिटी नहीं है? आपको वो नहीं जानता होगा, मुझे वो नहीं जानता होगा, लेकिन पूरी दुनिया उसे जानती है नहीं जानती? ऑफ कोर्स जानती है। तो दिस इज कॉल्ड अ 5P मॉडल। लियोनेल मेसी ने शायद मेरे से ये मॉडल पढ़ा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ही इंप्लीमेंटेड दिस मॉडल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, 5P मॉडल। उम्मीद करता हूं जितने स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट कंपनीज and my colleagues, peers, senior managers, and who are working in different fields, this is the answer that you normally ask a question, okay, what is success and how can we be successful? This is only a model. Who teaches us or who can teach you? This is the real success. Thank you very much. मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसमें घंटी का एक जो साइन मार्क है उसको बिल्कुल प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरी एक नई वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन जारी हो। और आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे।